हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री में हिंदी विषय पढ़ेंगे। और हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं मूल्यांकन 7 मेरी भावना, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 32 पर है। ठीक है, 32 से जो वर्कबुक शुरू हो रही है हम कर रहे हैं मेरी भावना। यहाँ कविता दे रखी है, इसे हम पढ़ेंगे पहले ध्यान से, और इसके बाद जो नीचे वर्कशीट दे रखी है उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ कविता है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए, होऊं नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उर आए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जाए, कोई बुरा कहे या अच्छा लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो यह जो कविता थी यह नैतिक भावना पर आधारित है, नैतिक मूल्यों पर आधारित है। और इसमें यह कहा गया है कि हमारे मन में अहंकार का भाव नहीं रखूं मैं। यह प्रार्थना है एक तरह से ईश्वर से कि मेरे मन में अहंकार का भाव नहीं रहे, मैं किसी पर क्रोध न करूं, और दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर मैं उनसे ईर्ष्या और जलन की भावना न रखूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, अर्थात मेरी भावना ऐसी रहे कि मैं सबसे सरल और सत्य व्यवहार करूं, और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, इस जीवन में जहां तक मुझसे संभव हो मैं दूसरों का उपकार ही करा करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, मेरा मैत्री भाव इस जगत में सभी जीवों से बना रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर में करुणा स्रोत बहे, और जो गरीब है दुखी है ऐसे जीवों पर मेरे मन में करुणा की भावना मतलब दया की भावना बनी रहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आए, जो दुर्जन है क्रूर है, कुमार्ग मतलब गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनके प्रति मेरे मन में शोभ न हो, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए, और मैं उनके प्रति भी साम्य भाव की भावना मन में समानता की भावना रखूं, उन पे बहुत क्रोध न करूं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, गुणी जनों को गुणवान लोगों को देखकर मेरे मन में मेरे हृदय में प्रेम उमड़े, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए, मैं मुझसे जहां तक हो सके मैं उनकी सेवा कर सकूं, हो नहीं कृतज्ञ कभी द्रोह न मेरे उर आए, उर मतलब हृदय मतलब मन में, कृतज्ञ वो होता जो दूसरों के उपकार को न मानता हो, तो मैं किसी के प्रति कृतज्ञ न हूं, यदि किसी ने मेरे प्रति कुछ कार्य किया है तो मैं उसके प्रति उपकार की भावना रखूं कि उन्होंने मेरे ऊपर दया करी है, मेरे मन में द्रोह न आए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जाए, और मेरे मन में हमेशा भावना गुणों को ग्रहण करने की होनी चाहिए, मैं गुणों को ही ग्रहण करूं, और मेरे दृष्टि न दोषों पर जाए, और दूसरों के दोषों पर मेरी दृष्टि न जाए, उनके गुणों को ही मैं देखूं और गुणों को ही ग्रहण करूं और बुराइयों को ग्रहण ना करूं, कोई बुरा कहे या अच्छा लक्ष्मी आया जाए, कोई मुझे बुरा कह रहा है या अच्छा कर रहा है, लक्ष्मी मतलब धन मुझे मिले या न मिले, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, या मैं लाखों वर्षों तक जीऊं या फिर यह भी संभव है कि मुझे आज ही मृत्यु हो जाए, इन सारी परिस्थितियों में मतलब या तो मुझे कोई बुरा भला कह रहा है, मुझे मेरे पास पैसे आ रहे हैं या नहीं, मैं लाखों वर्षों तक जीऊं या ना, या आज ही मेरी मृत्यु हो जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, इसके अलावा भी मुझे किसी प्रकार का डर दिखाए या लालच देने आ जाए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न
पद डिगने पाए, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी न्याय मार्ग से मेरे पैर नहीं डगमगाए। ईश्वर ऐसी कृपा करना। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। इस जगत में परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना सब में फैलती जाए और मोह मतलब लोभ दूर ही रहे, स्वार्थ की भावना दूर ही रहे। अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, और जगत में कोई भी एक दूसरे से अप्रिय और कठोर शब्द ना कहे, उनके मुंह से अप्रिय शब्द ना निकले। इस प्रकार की मेरी भावना और एक प्रार्थना है जो ईश्वर से की गई है। इसके बाद हम करेंगे वर्कशीट 2 और आपकी बुक के पेज नंबर 33 पर है। पेज नंबर 33 पर यह वर्कशीट है। तो इसमें इस कविता से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पहला है, कवि ने इस कविता में अपने भाव किस रूप में प्रकट किए हैं? तो इसका उत्तर है, कवि ने इस कविता में अपने भाव सरल हृदय रूप में व्यक्त किए हैं। ठीक है, सरल हृदय रूप में व्यक्त किए हैं। यहाँ पर कवि ने अपनी भावना को व्यक्त किया है। दूसरा, इस कविता में निहित कवि की कोई 3 भावनाएं लिखी। कवि की क्या भावनाएं थी? 3 जो हमने अभी कविता पढ़ी थी। तो आप कोई से भी भावना लिख सकते हो। यहाँ 3 भावनाएं जो लिखी है, पहली है सरल सत्य व्यवहार करना, दूसरा सभी से मैत्री भाव रखना, और तीसरी है दूसरों पर उपकार करना। तीसरा है दृढ़ निश्चय साहस जैसे गुण किन मूल्यों को प्रकट करते हैं? तो इसका उत्तर होगा दृढ़ निश्चय साहस जैसे गुण व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रकट करते हैं। अगला जो प्रश्न चौथा है, नैतिक मूल्य किससे कहते? तो इसका उत्तर होगा नैतिक मूल्य अच्छे तथा बुरे कार्यों के बीच अंतर पैदा करने वाले मानक है। नैतिक मूल्य अच्छे समाज के लिए आवश्यक है। तो नैतिक मूल्य वो होते हैं जो सारे अच्छे कार्य किए जाते हैं, वही नैतिक मूल्य है और वह समाज के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगला जो प्रश्न 5वां है, इस कविता में आए नैतिक मूल्यों में से कोई 5 नैतिक मूल्य लिखिए। तो हम 5 नैतिक मूल्य यहाँ लिख देंगे। तो पहला है सरल व सत्य व्यवहार करना, दूसरा है परोपकार की भावना, तीसरा है सभी जीवों पर दया, चौथी है सेवा की भावना, और 5वां जो है न्याय मार्ग पर चलना। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा हमें जीवों के प्रति दया की भावना रखना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर इस कविता मेरी भावना में दिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, परोपकार से संबंधित अपने जीवन की कोई घटना लिखिए। ठीक है, परोपकार मतलब दूसरों के प्रति उपकार की जो भावना है, इससे संबंधित आपके जीवन की कोई घटना आप अपने अनुसार कोई सी भी घटना यहाँ लिख सकते हो। यहाँ उदाहरण के तौर पर एक घटना दे रखी है, हमारे घर एक बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा कहीं से आ गया, हमने उसका पूरा ध्यान रखा, आज वह बड़ा हो गया है और हमारा दोस्त बन गया है। तो एक उदाहरण के तौर पर घटना दे रखी है, आप अपने अनुसार लिख सकते हो। तो इस प्रकार यह पेज नंबर 33 के वर्कशीट पूरी हो चुकी है। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 6 से 8 की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।